Welcome to my channel English with PK sir. Today in this class, I'm going to teach you quite different topic. जो आज तक मैं आपको इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, इन सारे का वीडियो मैं बनाते आया हूँ और पोस्ट करते आया हूँ आपके लिए। आज ये पर्टिकुलर क्लास 10th सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 10th के सीबीएसई स्टूडेंट्स के इंग्लिश के बुक में एक पोम है जिस पोम का नाम है ए टाइगर इन द जू। आज मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा, इसके थीम को एक्सप्लेन करूंगा, इसके समरी को एक्सप्लेन करूंगा, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स जो इस पोम में हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन करूंगा और उसके बाद लाइन टू लाइन इंग्लिश टू हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगा। फिर लास्ट में पोएटिक डिवाइस का भी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, क्योंकि पोएटिक डिवाइस जो हैं वह आपके क्लास 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं कि मेरे इस चैनल को भर भर के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए। यह आपके काम की वीडियो है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत भी लगता है और आपका अगर सपोर्ट मिले तो मुझे इनकरेजमेंट मिलता है। तो समय ना गवाते हुए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइगर इन द जू। इसके पॉइंट है लेस्ली नॉरिस। तो सबसे पहले एट फर्स्ट इसके टाइटल को देखिए, ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में टाइगर। और टाइगर कहां हो सकता है बताइए? जाहिर सी बात आपका जवाब होगा कि फॉरेस्ट में। जी हां, टाइगर का नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट ही है। टाइगर का नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट ही है, वो उसका प्राकृतिक घर है। और हम मानव उस टाइगर को अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको बंदी बना लेते हैं, उसको कैद कर देके पिंजरों में रखते हैं। एक बात बताइए, आप अपने घर में हैं और आपको पुलिस पकड़ के जेल में डाल दे तो क्या आप खुश रहिएगा? कदापि नहीं, नेवर। इन द सेम वे, टाइगर इज नॉट हैप्पी इन द केज इन द जू। टाइगर उस चिड़ियाघर में कभी भी खुश नहीं है, क्योंकि आपने उसके नेचुरल हैबिटेट से उठाकर उसको जू में रख दिया है। जंगल में वह टाइगर इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है, स्वतंत्रता की जिंदगी को जीता है। लेकिन चिड़ियाघर में वही टाइगर गुलामी की जिंदगी जीता है, बेबसता की जिंदगी को जीता है। उसका शक्ति, उसका विगर, उसका स्ट्रेंथ सारे बिहाइंड बार हैं, सलाखों के पीछे हैं। तो और जबकि टाइगर जंगल में मस्ती से शिकार करता है, स्वच्छंद घूमता है, वह दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पलता है, वह खुद शिकार खाकर आनंद की प्राप्ति करता है।
जो मजा उसे जंगल में है वह कदापि मजा जू में नहीं है। इसलिए मैंने इस टाइगर इन द जू पोम का थीम भी यही पेश किया है आपके सामने में, फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता। और कैप्टिविटी का मतलब क्या हो गया? गुलामी, परतंत्रता। तो यहां पर इसका यही थीम है, फ्रीडम। टाइगर को फ्रीडम कहां है? जंगल में है, फॉरेस्ट में है। और टाइगर जू में क्या हो जाता है? कैप्टिविटी के स्टेट में आ जाता है, वह बंदी हो जाता है, वह कैद की जिंदगी जीता है, वह परतंत्रता की जिंदगी जीता है। यही थीम है इसका, इस पोम का। समय न गवाते हुए अब मैं इस पोम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा और उसमें छुपे हुए जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और पोएटिक डिवाइस हैं उस सारे का एक्सप्लेनेशन मैं करता जाऊंगा। फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of keys on pads of velvet, quiet in his quiet race। अब देखिएगा, फर्स्ट में देखिएगा ही किसके लिए आया है? ही आया है टाइगर के लिए। आप पूछेंगे सर कि ही का यूज तो हम व्यक्ति के लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं, यहां पर तो ही का इस्तेमाल आपने टाइगर के लिए किया है। तो यही बात पोएटिक डिवाइस का पर्सोनिफिकेशन करता है। जब कोई एनिमल्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है ह्यूमन क्वालिटी से, ह्यूमन से कंपेयर किया जाता है, उसमें ह्यूमन क्वालिटी को दर्शाया जाता है, तो इसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो ही क्या, अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा कि इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आप क्या बताइएगा? सबसे पहले बताइएगा यहां पर ही को देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन है, ये मानवीकरण हुआ, पर्सोनिफिकेशन। कहता है ही स्टॉक्स, मतलब टाइगर। ही का मतलब क्या हुआ? टाइगर। स्टॉक्स का मतलब क्या हुआ? मूविंग क्वाइटली, चुपचाप चलना, चुपचाप चलना। टाइगर पिंजरे में मूव स्लोली, धीरे धीरे चलता है। टाइगर चिड़ियाघर के पिंजरे में धीरे धीरे चलता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड का मतलब लिखा है ब्राइट एंड क्लियर, ब्राइट एंड क्लियर, स्पष्ट, विविड, क्लियर, ब्राइट, चमकीला। स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां। स्ट्राइप्स का मतलब क्या हुआ? धारियां। टाइगर के शरीर पर पीले पीले बैकग्राउंड स्किन के ऊपर में काली काली धारियां होती है। वो स्पष्ट होती है, वह चमकीला होता है। जब भी कोई देखता है एक चमक उठता है उसके शरीर को देखकर। उस पर, उस पीले स्किन पर काली धारियां देखकर कोई भी कहेगा कि वाह क्या इमेजरी है, क्या दिमाग में पिक्चर बनाया है। यहां पर इस पूरे के पूरे विविड स्ट्राइप कहकर कवि ने
पाठक के मन के ऊपर में, दिमाग के ऊपर में एक कल्पना का चित्रण किया है, इसलिए यहां पर इमेजरी, इसलिए यहां पर इमेजरी। विविड स्ट्राइप्स में यहां पर क्या है, इमेजरी। हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन रहा है टाइगर का, एक विजुअलाइज कर रहे हैं, विजुअल इमेजरी बन रहा है हमारी माइंड में। तो यहां पे स्ट्राइप्स, विविड स्ट्राइप्स में क्या हो गया, यहां पर इमेजरी, IMAZERY, इमेजरी। अब देखिएगा, ही स्टॉक्स इन हिज, अब देखिएगा यहां पे हिज, विविड और स्ट्राइप्स में आई क्या है, वॉवेल। जब वॉवेल का रिपीटेशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोनेंस। इसको यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एसोनेंस। कौन सा पोएटिक डिवाइस है भाई, एसोनेंस। एसोनेंस किसको कहते हैं, जब वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो, वॉवेल साउंड का जब रिपीटेशन हो तो वहां पर क्या बोलते हैं, एसोनेंस। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहां पे एस, हिज और स्ट्राइप्स में स्टॉक्स, एस, यहां पर 3 एस है, और एस क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, आप जरूर कहेंगे कॉन्सोनेंट है। जहां पर कॉन्सोनेंट बीच में या लास्ट में रिपीट होता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो यहां पर एस, यहां पर क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। एक ही लाइन में देखिए कितना पोएटिक डिवाइस आपका बन गया। तो यहां पे एसोनेंस हो गया, एसोनेंस हो गया, कॉन्सोनेंस भी हो गया, पर्सोनिफिकेशन भी हो गया और इमेजरी भी हो गया। इस लाइन में 4 पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। कौन कौन सा, हे, पर्सोनिफिकेशन, टाइगर का पर्सोनिफिकेशन किया, इन हिज स्ट्राइप्स, वॉवेल साउंड का रिपीटेशन, आई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ये क्या हो गया, एसोनेंस। एस, स्टॉक्स में एस, हिज में एस में और स्ट्राइप्स में एस। यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, कॉन्सोनेंस हो गया। और विविड स्ट्राइप बोले तो दिमाग में एक पिक्चर बनता है, पीले बैकग्राउंड के ऊपर में काली काली धारियां, इमेजरी। He stalks in his vivid stripes, वह स्लोली चलता है अपने शरीर के ऊपर में जो काली धारियां हैं। यह इसके टाइगर के अपीयरेंस के बारे में बता रहा है, इसलिए मैंने इस पूरे पैराग्राफ को मैंने हेडिंग भी दिया है, अपीयरेंस ऑफ द टाइगर इन द जू। टाइगर कैसा दिखता है जू में। दूसरे लाइन की ओर बढ़ते हैं। The few steps of case, the few steps of case। देखिएगा, सबसे पहले समझिए यहां पर थोड़ा सा ग्रामर छुपा हुआ है। few of you, the few, मैनर में few of you, the few आपको पढ़ना है। few नेगेटिव वर्ड है, none कुछ भी नहीं। ए फ्यू का मतलब सम, कुछ, और द फ्यू का मतलब जो कुछ थोड़ा, जो कुछ बचा है, जो कुछ थोड़ा। द फ्यू स्टेप्स ऑफ केस, द फ्यू स्टेप्स, उस केस में स्पेस लिमिटेड है, कन्फाइंड है, इसलिए यहां द फ्यू का इस्तेमाल हुआ, जो कुछ थोड़े भी स्पेस है। द फ्यू का मतलब क्या हुआ, जो कुछ थोड़े स्पेस जगह है। द फ्यू स्टेप्स, जिसमें कि वह चल सकता है, कुछ कदमें रख सकता है, जो कुछ थोड़े कदम रख सकते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड स्पेस में है, वो जंगल की तरह, फॉरेस्ट की तरह वो स्वतंत्र नहीं है, वह एक छोटे से जगह में कन्फाइंड है। इसलिए यहां पर द फ्यू स्टेप्स, जो कुछ थोड़े कदम ऑफ केज, उस केज में वो चल सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, व्हाइट,
in his white race on pads of velvet. पैड किसको बोलते हैं? पैड किसको बोलते हैं? सॉफ्ट अंडर साइड ऑफ एनिमल्स फीट, जानवर का पैर का निचला हिस्सा जिस पर कि वह चलता है वो उसको पैड कहेंगे। और पैड क्या होता है? गद्देदार होता है। और यहां पर वेलवेट, जैसे वेलवेट, वेलवेट को पैड, वेलवेट का मतलब क्या हुआ? मखमल। मतलब वेलवेट से उसके पैर की तुलना की गई है जिससे कि वह चलता है। जिस तरह से वेलवेट गद्देदार मुलायम होता है उसी तरह से टाइगर का पैर भी उसी तरह से गद्देदार है, मुलायम है। तो इसलिए यहां पर क्या कहा गया है? पैड्स ऑफ वेलवेट्स, यहां कंपैरिजन किया गया है। पैड्स ऑफ वेलवेट कहकर पैड को मतलब पैर के निचले हिस्से को कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर किया गया है? वेलवेट से, मखमल से कंपेयर किया गया है। इसलिए यहां पर मेटाफर, जब दो चीजों का कंपैरिजन बिना एज और लाइक के साथ में किया जाता है उसको हम लोग मेटाफर कहते हैं। और एज लाइक लगा के होता है तो सिमिली कहते हैं। तो यहां पर एज और लाइक नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाफर। तो पैड्स ऑफ वेलवेट में क्या हो गया? पैड का कंपैरिजन किससे हो गया? वेलवेट से हो गया है। इसलिए यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया? मेटाफर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जब वह अपने मखमली पैर से चलता है तो उसमें कोई आवाज नहीं है। क्वाइट, शांति, क्वाइट। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब शांत, रेज, रेज का मतलब इंटेंस एंगर, क्रोधित। वह शांत है लेकिन अंदर से क्रोधित है कि मानव, तूने मुझे जंगल से खींच के कैद करके इस जू में बंद करके रखा है, यह अच्छी बात नहीं है। तुमने मेरा घर को छीन लिया मेरे से, और इसी वजह से जब उसकी आजादी छीनी गई है, उसका घर बार छीना गया है, तुमने मेरा परिवार मेरे से छीन लिया है। वह जानवर भी क्रोध की अवस्था में है, एंगर के स्टेट में है। तो इसलिए यहां पर क्वाइट रेज, अंदर से धड़क भी रहा है लेकिन शांत है, ऊपर से शांत है। अब देखिए यहां पर क्वाइट रेज में ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन क्या होता है बच्चे? जब दो कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ड, जब दो लगातार वर्ड, जब दो कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उनमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उनके मीनिंग में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास की स्थिति होता है उसके मायने, उसके मीनिंग में। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो उस सिचुएशन को हम लोग ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरॉन। क्वाइट और रेज दोनों अपोजिट मीनिंग है। क्वाइट का मतलब शांत और रेज का मतलब क्रोधित। शांत और क्रोधित दोनों अपोजिट वर्ड है, लेकिन एक साथ आए हैं और इसका मीनिंग कुछ निकल रहा है, इसलिए ये ऑक्सीमोरॉन हुआ। इतनी बात समझ में आ गई? ये पैराग्राफ 1 था। पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3, द पोएट इमेजिन्स द लाइफ ऑफ द टाइगर इन द जंगल। पोएट कल्पना करते हैं, यहां पर पोएट की कल्पना है, अगर टाइगर जो अभी जू में है, अगर वह जंगल में होता तो क्या होता, इसी के बारे में जिक्र है। पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3।
पैराग्राफ 2 में कहता है he should be lurking in shadow. should be चाहिए, मतलब पोएट यहां पर इमेजिनेशन कर रहा है। he should be lurking in shadow. lurk LURK, lurking का मतलब वेटिंग इन हाइडिंग, घात लगा के हमला करना, उसे अंधेरे में छिपकर लर्क करना चाहिए, मतलब घात लगा के हमला करते हुए तैयार रहना चाहिए। he should be lurking in shadow. शैडो का मतलब छाया, अंधेरे में। किसका शिकार करने के लिए? अभी आएगा, मतलब हिरण का शिकार करने के लिए या किसी और जानवर का शिकार करने के लिए उसे घात लगा के हमला करना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मतलब मूविंग स्मूथली, लंबे लंबे ग्रास, लंबे लंबे ग्रास के बीचों में स्लाइडिंग स्लोली, स्लाइडिंग धीरे धीरे चलना चाहिए, जिससे कि शिकार को पता ना लग सके कि पीछे टाइगर भी है। स्लाइडिंग थ्रू के लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों के बीचों बीच। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर भी इमेजरी है। पोएट ये लेस्ली नॉरिस ने यहां पे भी हमारे दिमाग में एक विजुअल इमेजरी का फॉर्मेशन किया है। जंगल में लंबे लंबे घास धीरे धीरे मूविंग करना, यहां पर भी लर्किंग इन शैडो, घात लगा के हमला करना, ये सारे दिमाग में एक पिक्चर बना रहा है। इसलिए यहां पर पोएटिक डिवाइस क्या है? इमेजरी है। नियर द वाटर होल, और उसे कहां जाना चाहिए? धीरे धीरे कहकर वाटर होल। वाटर होल का मतलब प्लेस वेयर वाटर कलेक्ट्स, वह जगह जहां पर कि पानी इकट्ठा होता है, चाहे वह झरना हो, चाहे स्ट्रीम हो, चाहे रिवर हो, चाहे कैनाल हो, कुछ भी हो। जंगल में कुछ भी हो सकता है, वाटर का कोई गड्ढा भी हो सकता है। वाटर होल जहां पर पानी इकट्ठा है और वहां पर जानवर प्यास बुझाने के लिए आते हो। तो टाइगर को कहां जाना चाहिए? नियर द वाटर होल। वाटर होल के पास में, उस जंगल में जो भी जो कोई तालाब है, पॉन्ड है, वहां पे झरनों के पास में। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प तो प्लम्प का मतलब स्लाइटली राउंड, मोटा ताजा मांसल, हट्ठा कट्ठा मांसल, गोल मटोल, प्लम्प। डियर पास, वहां पर जो हिरन आते हैं पानी पीने के लिए, वहां से गुजरते हैं, पास करते हैं, वहां पानी पी के गुजरते हैं, वहीं पर उसे घात लगाकर हमला करना चाहिए उन हिरणों के ऊपर में, ना कि जू में एक एक मांस के टुकड़े के लिए मोहताज ना होना पड़े। ये स्वतंत्रता की जिंदगी, वो गुलामी की जिंदगी, जू में गुलामी की जिंदगी। अब क्या करना है? फिर नॉरिस, पोएट नॉरिस कह रहे हैं तीसरे स्टैंजा में, अब देखिएगा एक मिनट, वेयर प्लम्प डियर पास, देखिएगा पी और पी, यहां पर पी साउंड का रिपीटेशन हुआ है। जब पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। जब पहला कॉन्सोनेंट वर्ड साउंड का रिपीटेशन होता है तो उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। अब देखिएगा प्लम्प, प्लम्प और पास, ये दोनों में क्या है? एलिट्रेशन है। ALLITERATION, एलिट्रेशन है। जब पहला वर्ड, दो कॉन्सिक्यूटिव वर्ड या एक से लगातार वर्ड, बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, एक ही लाइन में, जब उसका फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है, साउंड का रिपीटेशन होता है, तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। आप यहां भी देख सकते हैं कि शुड, एस और एश, ये पहला वर्ड है, दोनों का रिपीटेशन हुआ है तो यहां एलिट्रेशन है।
ठीक है जी। प्लम्ब डियर पास, यहां इलिट्रेशन है। एक और पोएटिक डिवाइस है इसमें, इंजैममेंट, ENJAMBMENT। इंजैममेंट किसको कहते हैं? अब देखिएगा, इंजैममेंट होता है कि नेक्स्ट लाइन जो बिना किसी पंक्चुएशन मार के चला जाए तो उसको इंजैममेंट कहते हैं। अब देखिए यहां पे स्लाइडिंग, अब देखिए यहां तो कोमा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यहां कोमा है। लेकिन स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, इसके इस लाइन में कोई भी कोमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है और नेक्स्ट लाइन आ जाता है, तो इसको इंजैममेंट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इंजैममेंट बोलते हैं। तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? इंजैममेंट। इंजैममेंट का मतलब एक लाइन दूसरा लाइन में जो ट्रांसफर होता है, तो उस पहले लाइन में अगर कोई पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल न हो और दूसरा लाइन स्टार्ट हो जाए तो इस परिस्थिति को इंजैममेंट कहते हैं, जो कि इसके इस सेकेंड पैराग्राफ के अंदर में लाइन 2 और लाइन 3 में है। प्लम्ब डियर पास, प्लम्ब और पास में इलिट्रेशन मैंने बता दिया है। अब थर्ड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। He should be snarling around houses. Snarl, snarling का मतलब होता है ग्रॉल, गुर्राना। He should be snarling, उसे गुर्राना चाहिए। Around houses, उन घरों के पास। At the jungle edge, edge का मतलब किनारा, जो जंगल बॉर्डर वाले गांव हैं, जो बॉर्डर के एरिया, जंगल से सटे हुए जो बॉर्डर के गांव हैं, उन जंगल में, उन गांव में जाकर, उस बॉर्डर पे जाकर उसे गुर्राना चाहिए। क्यों गुर्राना चाहिए? क्योंकि उस मानव ने ही उसके घर को काट के अपना घर बनाया है। मानव ने जंगल को काट के अपना घर बनाया है। ये जंगल पहले किसका घर था? टाइगर का, वो सारे एनिमल का। मानव ने अपने स्वार्थ को देखते हुए अपना घर बनाने के लिए उन जानवरों के घर को काट दिया, बर्बाद कर दिया। तो क्या आप किसी के घर को तोड़ेंगे तो दूसरा आदमी क्या वो शांत रहेगा? कदापि नहीं। यहां पर भी टाइगर मानव को चेतावनी देने के लिए बॉर्डर पे आता है, गुर्राता है, ये बंद करो मेरा घर उजाड़ना, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। क्या बुरा होगा? देखिए आगे देखते हैं कैसे डराना चाहिए। एट द जंगल इज बियरिंग हिज व्हाइट फैंग्स। बियरिंग का मतलब होता है शो करना, मैंने यहां लिखा है। बियरिंग का मतलब रिवीलिंग, रिवील का मतलब प्रकट होना, शो करना, इसको रिवील करना, शो करना। फैंग्स का मतलब लॉन्ग पॉइंटेड टीथ, लंबे नुकीले दांत। किसको दिखाना चाहिए? व्हाइट फैंग्स, सफेद नुकीले दांतों को और अपने पंजों को गांव वाले को दिखाना चाहिए। उसे दिखाना चाहिए कि मेरे पास में भी दांत हैं, पंजे हैं। अगर तुम मेरा घर छीनोगे तो इन दांतों से, इन पंजों से मैं भी बदला ले सकता हूं तुम्हारे ऊपर में अटैक करके। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव में दहशत फैलाकर के मानव, अगर तूने जरा सा भी मेरे घर को चलाने की, हमारे घर को काटने की, हमें बर्बाद करने की, हमें परिवार से छीनने की जुर्रत की, तो हम तुम्हें डराते रहेंगे। तुम्हारे बस्तियों में आएंगे, तुम्हारे जान माल की क्षति कर सकते हैं, तुम्हारे अंदर दहशत पैदा करने की शक्ति जरूर रखते हैं। फिर
आगे की ओर देखते हैं। 4th पैराग्राफ एक्सप्लेन करता है रियल कंडीशन ऑफ द टाइगर। टाइगर का रियल कंडीशन क्या है? But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Poet Naris कह रहे हैं, but he is locked in a concrete cell. लेकिन रियल कंडीशन में अभी उसकी क्या परिस्थिति है? वह कंक्रीट ठोस सेल का मतलब जेल का रूम, पिंजरा। वह ठोस पिंजरे में, कंक्रीट से बने हुए पिंजरे में वह क्या है? लॉक्ड है, बंद है। सर जू के लोगों ने उसे पिंजरे में ताला लगा दिया है, बंद करके ताला लगा दिया है। His strength behind bars, वो जो जंगलों में वह दहशत पैदा करता है अपने ताकतों के साथ में, वह सारे ताकत जो है अभी क्या है? बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे। बार सलाखों, बिहाइंड पीछे, सलाखों के पीछे है। वह ताकत अब किसी काम की नहीं है। His strength behind bars, stalking the length of his cage, और मूविंग स्लो कर रहा है। जितनी भी केज की लंबाई है उतने ही स्पेस में वह धीरे धीरे मूव कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, और जो लोग आगंतुक आ रहे हैं, जो देखने के लिए, उस टाइगर को देखने के लिए, अन्य जंतुओं को, जानवरों को देखने के लिए, टाइगर उसको इग्नोर कर रहा है। टाइगर उसको इग्नोर क्यों कर रहा है? क्योंकि वह वर्षों से उस जेल में, उस पिंजरे में, उस चिड़ियाघर में बंद है। हर दिन नए नए विजिटर आते हैं, चले जाते हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले शायद उम्मीद रखी होगी कि कोई विजिटर आएगा और उसे आजाद कराएगा, लेकिन कोई नहीं सुनता है उस टाइगर की भावना को, कोई नहीं समझता है। इसलिए वह थक चुका है। जितने भी विजिटर आ रहे हैं वह उसे इग्नोर कर रहा है। ये किसी काम का नहीं है। ये लोग कोई मदद करने वाले नहीं हैं। ये जले पर नमक छिड़कने वाले हैं। ये लोग कुछ नहीं करने के, जो विजिटर हैं वह कुछ नहीं करने वाले हैं। या मुझे कभी आजादी नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो भी सर्कस देखने के लिए आ रहे हैं, टाइगर उसको इग्नोर कर रहा है। आगे देखते हैं 4th